राहुल गांधी जी आपकी सरकार है। छत्तीसगढ़ में, कर्नाटक में, हिमाचल में, राजस्थान में कितने सचिव हैं दलित समाज के? कितने सचिव हैं अनुसूचित जनजाति समाज के? कितने सचिव हैं ओबीसी समाज के? बाबा साहेब अंबेडकर से जुड़े जितने भी स्थान हैं वो पर्यटन मात्र नहीं है, वो हमारे लिए तीर्थ का बराबर स्थान है। और इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने पंच तीर्थ के नाम से सम्मानित करने का काम किया है। प्रोन्नति में आरक्षण, प्रमोशन में रिजर्वेशन मिलना चाहिए, इसका बिल निरस्त कौन किया? तो नीतीश कुमार जी करते हैं। आज नीतीश कुमार जी जिस तथाकथित इंडी गठबंधन की बात कर रहे हैं, मैं बताना चाहता हूं उनको, राहुल गांधी जी कहते हैं कितने सचिव हैं, कितने प्रोफेसर हैं। राहुल गांधी जी आपकी सरकार है। छत्तीसगढ़ में, कर्नाटक में, हिमाचल में, राजस्थान में कितने सचिव हैं दलित समाज के? कितने सचिव हैं अनुसूचित जनजाति समाज के? कितने सचिव हैं ओबीसी समाज के? साथियों, जब भी वंचित, पिछड़ों और हाशियों की बात होती है, मैं शिक्षक हूं पेशे से, और केंद्रीय विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के अलावा आरक्षण लागू नहीं होता था। एसोसिएट प्रोफेसर के लेवल पे, प्रोफेसर के लेवल पे 2019 में रोस्टर एक्ट बनता है, उसके बाद से आरक्षण लागू होता है। आज वाइस चांसलर्स हो, पद्म भूषण का अवार्ड हो, पद्मश्री का अवार्ड हो, उड़ीसा के पिछड़े क्षेत्र में रहने वाले अनुसूचित जनजाति भाई हल्दर नाग को मिलता है, भगीरथी देवी को मिलता है। संस्थानों में हिस्सेदारी कैसे मिलती है, भागीदारी कैसे मिलती है? देश के इतिहास में पहली बार संविधान के सर्वोच्च स्थान पे आदिवासी की बेटी बैठी है, तो अब बैठी है। देश के इतिहास में पहली बार इतना ताकतवर प्रधानमंत्री पिछड़े वर्ग का, सामान्य परिवार का बेटा बनता है, तो अब बनता है। लेकिन इन नव सामंतियों को यह बात पचती नहीं है, वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। साथियों, हमें ध्यान रखना होगा कि दलित समाज के प्रति, अनुसूचित जनजाति समाज के प्रति, पिछड़े वर्ग के प्रति पिछले 10 वर्षों में जो बुनियादी काम हुआ है, उसे ध्यान रखने की बात। पिछड़ा वर्ग आयोग, पहले कोई सुनवाई नहीं होती थी, लेकिन जब से पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा मिला तो हमारे लोगों को बल मिला कि हमारे खिलाफ कोई अन्याय, अत्याचार करेगा संस्थानों में तो हम शिकायत करने जा सकते हैं। आज केंद्र सरकार में एक अभूतपूर्व प्रतिनिधित्व की बात हो, केंद्र सरकार में, संसद में महत्वपूर्ण पार्लियामेंट्री कमेटी होती है। पहली बार पार्लियामेंट के इतिहास में साथियों, पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन होम अफेयर्स के अध्यक्ष ब्रिजलाल जी के रूप में एक दलित समाज का व्यक्ति बनता है। पहली बार एथिक्स कमेटी का अध्यक्ष कोई दलित समाज का व्यक्ति विनोद सोनकर बनते हैं। बाबा साहेब अंबेडकर के बाद पहली बार कोई दलित समाज का व्यक्ति केंद्रीय कानून मंत्री बनता है, तो अर्जुन मेघवाल जी अब बनते हैं। बाबा साहेब अंबेडकर से जुड़े जितने भी स्थान हैं वो पर्यटन मात्र नहीं है, वो हमारे लिए तीर्थ का बराबर स्थान है। और इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने पंच तीर्थ के नाम से सम्मानित करने का काम किया है। साथियों, यह समझने की आवश्यकता है, हमारी प्रतिबद्धता है। जब हमारे प्रेरणा पुरुष पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहते हैं अंत्योदय, पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति का कल्याण, तो हमारे लिए कोई पॉलिटिकल स्लोगन नहीं है, हम सब कार्यकर्ताओं के लिए कमिटमेंट और प्रतिबद्धता का विषय है। लेकिन जानबूझ करके ये अहंकार है, ये वहम है नीतीश कुमार जी, इसको टूटना बहुत जरूरी है। आपके दिल में जो गहराइयों तक दलितों के प्रति ये नफरत बैठा हुआ है, महिलाएं सिर्फ आपके लिए बच्चा बनाने वाला मशीन रह गया है। जिस प्रकार का उनका जेस्चर था, जिस प्रकार का उनका व्यवहार था, ये सभ्य समाज में ऐसा होता है क्या? लेकिन साथियों, हमें समझना है, इनका ऐतिहासिक आकलन आप करेंगे। कुछ दिनों पहले मुझे अभी भी स्मरण है, तेजस्वी यादव जी क्या कहे थे? पशु पक्षी, अनुसूचित जाति का तो गिनती होता ही है, आप सबका गिनती कर दो। तो आपके दृष्टि में पशु पक्षी और अनुसूचित जाति जनजाति एक समान है क्या? मैं पूछना चाहता हूं आपसे। SC ST जानवरों का गिनती तो होता है, तेजस्वी यादव जी का बयान है। साथियों, अब बहुत हो गया। ये नव सामंतवाद का जो चेहरा नीतीश कुमार जी ने समाजवाद और सामाजिक न्याय के नाम पे ओढ़ रखा है, तो मुझे मान्यवर कांशीराम जी याद आते हैं। मान्यवर कांशीराम जी कहते थे कि ये हरा गाछ में छिपा हुआ हरा सांप है, कि ये सामाजिक न्याय की आड़ में छिपा हुआ सामंतवाद है। जब मौका मिला आपको तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा? तो तेजस्वी यादव बनेंगे। मंत्री कौन बनेगा? तो तेज प्रताप यादव बनेंगे।
नेता विरोधी दल विधान परिषद में कौन बनेगा? तो राबड़ी देवी बनेंगी। राज्यसभा कौन जाएगा? तो मीसा भारती जाएंगी। आपके सामाजिक न्याय की परिभाषा आपके परिवार से प्रारंभ होती है और आपके परिवार पे ही अंत होती है। मैं तो आश्वस्त हूं कि आने वाले समय में लालू जी की बहू भी किसी न किसी सदन में पहुंचेगी या पार्टी की अध्यक्ष हो जाएगी। मैं पूछना चाहता हूं, कितने दलितों को लालू यादव जी ने या जनता दल यूनाइटेड ने राज्यसभा भेजा है? उत्तर प्रदेश की बात करिए, 3 दलित समाज की महिलाएं आज वहां मंत्री बनती हैं। गुलाब देवी जी हों, बेबी मौर्य जी हों, विजय लक्ष्मी जी हों। ऐतिहासिक रूप से 12 अनुसूचित जाति के मंत्री, 9 अनुसूचित जनजाति के मंत्री, 27 मंत्री केंद्रीय मंत्री परिषद में आज ओबीसी वर्ग से आते हैं। इसलिए साथियों, हम सबको स्मरण रखना है कि जो नीतीश कुमार जी हरे गाछ में छिपे हुए हरे सांप के तरह व्यवहार कर रहे हैं, ये सामाजिक न्याय का चोंगा ओढ़ करके नव सामंतवाद को आगे बढ़ा रहे हैं, प्रोन्नति में मिलने वाले आरक्षण को रोक रहे हैं, नरसंहार करने वाली शक्तियों को संरक्षण कर रहे हैं। हम सबको सावधान रहना है साथियों, नीतीश कुमार जी के इस दलित विरोधी चेहरे से, महिला विरोधी चेहरे से, पिछड़ा विरोधी चेहरे से, और साथ साथ जो पिछले 9 वर्षों में ऐतिहासिक अभूतपूर्व काम हुए हैं केंद्र सरकार के द्वारा वंचित समाज के लिए, हाशिए के समाज के लिए, उसका भी ध्यान रखना है।